हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पपानू फन आर्ट। तो पेरेंट्स कैसे हैं आप? होप आप सब लोग ठीक होंगे और हेल्दी होंगे। तो पेरेंट्स, आपको मेरी प्रीवियस वीडियो कैसी लगी? होप आपको अच्छी लगी होगी और आपकी किड्स के लिए हेल्पफुल भी रही होगी। तो पेरेंट्स, आज की जो वीडियो है मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर लेकर आई हूँ, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो आज जो टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ ए और एन। ये वाला टॉपिक बच्चों को सीनियर एलकेजी और जूनियर यूकेजी में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है और बच्चों को हम जैसे बार बार इसी टॉपिक पे प्रैक्टिस करवाते हैं, बट बच्चा फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इस टॉपिक को लेकर, ए और एन को लेकर। ठीक है, तो वो ए की जगह एन लिख देंगे और एन की जगह ए लिख देंगे, तो बच्चे कंफ्यूज हो ही जाते हैं क्योंकि बच्चों के लिए न्यू टॉपिक है, तो बहुत ही बड़ा टॉपिक लगता है बच्चों को। तो इसी टॉपिक को मैं बहुत ही इजी वे में आज लेकर आई हूँ। बहुत ही इजी और सिंपल मेथड्स में आज वर्कशीट तैयार की हैं बच्चों के लिए। और जितनी भी मदर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आज वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। और जैसे कि हम इसी कंसेप्ट पे बात करेंगे, ए और एन। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों को वॉवल्स आने बहुत ज़रूरी हैं, वॉवल्स की इंट्रोडक्शन आनी बहुत ज़रूरी है। तो ये टॉपिक आज हम डिटेल में करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यूज़ ऑफ ए और एन के लिए जब आपने स्टार्ट करना है तो सबसे पहले बच्चों को आपने वॉवल्स जो हैं वो अच्छी तरह से लर्न करवा देने हैं, जैसे ए, ई, आई और यू, और इनकी साउंड्स भी याद करवानी है, जैसे ए, ई, ओ, अ। तो ये आपने साउंड भी इनकी लर्न करवानी है और वॉवल्स को आपने बार बार उनको कम से कम 2-3 बार उनसे लिखवाना है कि आप वॉवल्स लिख के दिखाएं, कितने वॉवल्स हैं। तो आपने 2 और 3 टाइम्स उनसे लिखवाना है वॉवल्स। वॉवल्स के बाद जब वो अच्छी तरह से लिख पाएँ उसके बाद उनको न्यू एक्सरसाइज देनी है। वॉवल्स को ही आपने अच्छी तरह से पहले इंट्रोड्यूस करवाना है, इंट्रोडक्शन देनी है, वॉवल्स लर्न करवाने हैं, उसके बाद ही आप ए और एन का कंसेप्ट करवा सकती हैं। ठीक है, तो हमें पता ही है जैसे इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसमें से 21 जो हैं वो है कंसोनेंट्स एंड 5 हमारे हैं वावल्स। ठीक है, तो कौन कौन से वावल्स हैं? देज आर ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये आपने लिखवा कर उनसे देखने हैं। उसके बाद उनको एक एक्सरसाइज देनी है, जैसे सेपरेट द वावल्स। कोई भी आप ऐसे पिक्चर बना के दें और उसमें से आप उनको बोलें कि कंसोनेंट को अलग लिख लें और जो वावल्स हैं उनको यहाँ पर लिख सकते हैं। इससे उनकी बार बार जब वो वावल्स को देखेंगे तो बार बार उनकी रिवीजन होगी, प्रैक्टिस होगी और उनको लर्न होगा। तो इसमें से जितने भी कंसोनेंट हैं वो उनको लिखने को आपने ऐसे देने हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर ये वाली एक्सरसाइज करवाने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज भी आपने करवानी है, जैसे सर्कल द वॉवल्स। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपने कैपिटल लेटर्स में उनको वॉवल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवानी है। जैसे यहाँ पर आपने बोलना है कि सर्कल द ऑल द वॉवल्स इन कैपिटल लेटर्स। तो वो बच्चा कैपिटल और स्मॉल लेटर्स दोनों में वॉवल्स की जो है अच्छी तरह से पहचान कर ले। ए, ई, आई, ओ एंड यू, और यहाँ पर जितने भी कंसोनेंट हैं वो उनसे लिखवा लेने हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर स्मॉल एबीसी है, स्मॉल एबीसी में भी यही कंसेप्ट करना है। स्मॉल एबीसी में सभी अपने कंसोनेंट वॉवल्स मिक्स करके लिख देने हैं और यहाँ पर उनसे वॉवल्स अलग करवाने हैं, कंसोनेंट अलग करवाने हैं और यहाँ पर वॉवल्स को सर्कल करवा लेना है। ठीक है, तो ये बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट लेकर करते हैं। तो ऐसे आपने उनसे आई, ओ, यू, तो यहाँ पर भी आप उनसे लिखवा लें, बाकी कंसोनेंट उनसे लिखवाना है। उसके बाद जब वॉवल्स उनको अच्छी तरह से आ जाए, कंसोनेंट का पता चल जाए, तो उसके बाद आपने उनको अच्छी तरह से बताना है कि जो भी वर्ड वॉवल्स के साथ स्टार्ट होता है उसके आगे हमने एन लगाना है, और जितने भी कंसोनेंट हैं, कंसोनेंट के साथ कोई वर्ड स्टार्ट होता है जैसे कैट, बैग, डॉग, फैन, गोट, उनके आगे क्या लगना है? ए। वॉवल्स के आगे स्टार्ट होने वाले के आगे एन लगेगा। एन जो है वो वॉवल्स का फ्रेंड है और एन कंसोनेंट का फ्रेंड नहीं है। आपने इनको ये कंसेप्ट बता देना है, बहुत ही इजी वे से बच्चे सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने एन और ए का कंसेप्ट उनको क्लियर करना है कि एन ओनली वहाँ पर यूज़ होगा जो शब्द, जो वर्ड्स जो हैं वो वॉवल्स के साथ स्टार्ट होंगे। तो वही हम आज नेक्स्ट एक्सरसाइज उसके साथ रिलेटेड करेंगे। जैसे यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स करवानी है सबसे पहले।
कोई भी आप पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकती हैं, जैसे फिश, फ, फ इज़ द कंसोनेंट, तो यहाँ पर आएगा ए फिश। एन आइसक्रीम, दिस इज़ द वावल। डक, ये कंसोनेंट है, ए डक। कैरेट, तो ए कैरेट। कैप, ए कैप। अम्ब्रेला, अ की साउंड आ रही है, यू की साउंड क्या है वावल्स में, तो यहाँ पर एन अम्ब्रेला। पैरट, पी पैरट, तो यहाँ पर ए पैरट। यहाँ पर आएगा एग, तो यहाँ पर एन एग। ए काइट, एन एप्पल, एन आउल। ए ट्री, एन आंट। ए मैंगो। तो यहाँ पर बच्चे को काफ़ी हद तक समझ आ जाएगा कि एन को हम वावल के साथ यूज़ करेंगे और ए को हम कंसोनेंट के वाले वर्ड्स के साथ यूज़ करना है। इसके साथ ही आपने एक और एक्सरसाइज करवानी है, जैसे टिक द आर्टिकल ए और एन। इट्स ए एन एप्पल पाई, तो यहाँ पर आपने देखना है कि ये जो वर्ड है ये वावल्स के साथ स्टार्ट हो रहा है कि कंसोनेंट के साथ। तो ये वावल्स के साथ हो रहा है, तो यहाँ पर आएगा एन। राम हैज़ ए डॉग, दिस इज ए। शी वॉन्ट्स आइसक्रीम कोन, आई, तो यहाँ पर एन। कैन यू पास मी ऑरेंज जूस, ओ एन। गिव मी अ पेंसिल, ए। आई हैव आई पैड इन माई बैग, तो यहाँ पर एन। आई ब्रॉट एन अम्ब्रेला, ठीक है, तो ये है यहाँ पर एन आएगा। आई ईट एन एप्पल एवरी डे। गुआवा इज़ ए फ्रूट, तो यहाँ पर फ था, दिस इज कंसोनेंट। आई सॉ एन आउल इन द ट्री। तो जो भी वर्ड्स यहाँ पर आपने देखे जो कंसोनेंट के साथ स्टार्ट हो रहे हैं उनके आगे ए है, और बाकी जो वावल्स के साथ स्टार्ट हो रहे हैं उनके आगे एन है। तो ऐसे ही आपने एक और एक्सरसाइज करवानी है, मैच द आर्टिकल विद पिक्चर्स। यहाँ पर बच्चे जब रीडिंग, यूकेजी में ऑब्वियसली बच्चे थोड़ा थोड़ा रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, बड़े वर्ड नहीं करते, बट उनको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाता है, जैसे एन ए। उनको बस यही आपने कंसेप्ट क्लियर करवाना है कि जो भी वर्ड वावल्स पे फोकस करना है, जो भी वर्ड वावल्स के साथ स्टार्ट हुआ है उसके आगे आपने एन लगा देना है। यहाँ पर मैंने पहले ही एन लगा दिया, सिर्फ उनसे मैचिंग करवानी है, जैसे एग, वेयर इज एन एग, तो यहाँ पर ऐसे, ठीक है। एन अम्ब्रेला, ऐसे। ए टमाटो, ऐसे बच्चे इंटरेस्टिंग वे से करते हैं और उनको ईजिली जो है वो स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें समझ आने लगती हैं। तो पेरेंट्स, ये थी हमारी आज की वर्कशीट वावल्स और ए और एन के रिगार्डिंगली। ये मैंने इससे पहले जो थी वो वावल्स के रिगार्डिंग वीडियो डाली हुई थी, वो आप डिटेल में ज़रूर देखना। उसके बाद आपने यूज़ ऑफ ए और एन हम बच्चों को करवाने हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आर्टिकल्स जो हैं ये भी आर्टिकल्स ही होते हैं। बच्चे को क्लास 1 में जैसे आर्टिकल्स डिटेल में आने शुरू हो जाते हैं, तो उससे पहले आपको ये वाली वर्कशीट जरूर करवानी है बच्चों को, ताकि उनको ए और एन का बेसिक जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर मेरी वीडियोस आपको हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू।